ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 6-10-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बुधवार। प्यारे बाबा हमारे सब काम सिद्ध करते हैं। आज की मुरली में बाबा वरदान दे रहे हैं। आयुष्मान भाव, पुत्रवान भाव, निरोगी काया भाव। प्यारे बाबा के वरदान को हम अपने अंदर समाते हुए मधुरमा वाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे तुम इस पुरानी दुनिया के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नई सड़क की दुनिया स्थापन कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांति। आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। शिव बाबा भी शांति धाम के रहने वाले। वहाँ से आत्मा आती है, शरीर रूपी वस्त्र धारण कर पाठ बजाती है। पर शिव बाबा सिर्फ इस संगम समय आते हैं, अर्थात कलयुग और सतयुग के बीच के संगम पर आकर अपना पाठ बजाते हैं। क्योंकि शिव बाबा तो बहुत ऊंचा है। आत्मा 84 के चक्कर में आती है, पर शिव बाबा 84 जन्मों के चक्कर में नहीं आते। वह गुणों के भंडार हैं, पतित पावन है। वह आकर हमें पति से पावन बनाकर घर ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जितना हम उनको याद करेंगे, उस योग अग्नि से तो हमारे भी कर्म विनाश होंगे। ये दूसरी अग्नि नहीं है, ये है ज्ञान योग की अग्नि। अर्थात लगन की अग्नि से याद करेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे और हम पति से पावन बन फिर नई दुनिया में जाएंगे। नई दुनिया जब हम इस शरीर में हैं, हम सतो प्रधान संपूर्ण पवित्र बनते हैं, तो ये शरीर भी छूट जाता है। फिर हमें नई दुनिया में नया वस्त्र अर्थात शरीर मिलेगा, निरोगी काया होगी। वहाँ पर सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। फिर हम धीरे धीरे उतरते उतरते अंत में आकर पहुँचे हैं। वैसे भी जब हम झाड़ में देखते हैं, नीचे तपस्या कर रहे हैं, वास्तव में इसका बीज ऊपर है, शिव बाबा ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं। सतयुग त्रेता में एक धर्म होता है, द्वापर कलयुग में फिर दूसरे धर्म होते हैं। सतयुग को कहा जाता है देवी देवताओं का राज्य। तो जहाँ पर अनेक धर्मों का वैरायटी झाड़ है, तो बाप आकर अनेक धर्मों का विनाश कराए, एक धर्म की स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने कहा, इस समय तुम योग बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। तुम बाबा कहते तुम बच्चे हिंसा नहीं करते हो, अहिंसक डबल अहिंसक हो। तुम्हें योग बल से विजय पानी है। जब विजय पा लेंगे तो फिर नई दुनिया में जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, इस समय बुलाते हैं ना, हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब तो कोई बुलाता नहीं, पतित आत्माएं बुलाती हैं, आकर हमें पावन बनाए घर ले चलो। क्योंकि दुख की दुनिया में, पति दुनिया में दुख ही दुख है, सतयुग में सुख ही सुख है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं। श्री बाबा कहते जितना हो सके मुझे याद करो, क्योंकि वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान है, शरीर भी सतो प्रधान 5 तत्वों से बनता है। इस समय हम जितना बाबा को याद करेंगे, उतने हम सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना में खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। क्योंकि बाबा कहते जितना बाबा को याद करते हैं, विघ्न तो पड़ते हैं, लेकिन हमें इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए शांति की दुनिया चाहिए। क्योंकि पहले हमने शांति देखी है, सुख देखा है, इसलिए अब कहते हैं कि हमें सुख शांति की दुनिया में ले चलो। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए
नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं। प्रश्न है, इस अविनाशी रुद्र ज्ञान जग में किन किन बातों के कारण विघ्न पड़ते हैं? ये शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र ज्ञान जग है। इसमें तो मनुष्य देवता बनने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो, पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश ना हो। और बाप ने ये रुद्र ज्ञान जग रचा है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद शांति की दुनिया होगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाबा ने बच्चों को समझाया। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आत्मा स्वयं ही शांत स्वरूप है, शांति धाम की रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते आत्मा कहती, क्योंकि साकार सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं। आत्मा कहती, मेरी कर्म इंद्रियों के बाजा थक गया, अब मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ। शरीर से अलग हो जाना, परंतु कर्म तो करना है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? ये कर्म क्षेत्र है, कर्म तो करना है, शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है, मैं शांति देश की रहवासी हूँ, अर्थात शांति धाम की रहवासी हूँ। सिर्फ या शरीर में आने से टाकी बनते हैं, क्योंकि शरीर के द्वारा वाचा होती है। अहम आत्मा मम शरीर, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। आत्मा पतित और पावन बनती। आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है, क्योंकि सज्जु में 5 तत्व भी सतो प्रधान है, जहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता, फिर उसको साफ करने के लिए आग में डाला जाता, उसको योग अग्नि नहीं कहा जाता। वो तो स्थूल आग में डालते हैं ताकि खाद सड़ जाए, वह योग अग्नि नहीं है। ये योग अग्नि है जिससे पाप कटते हैं, अर्थात लगन से बाबा को याद करें, एकाग्रचित होकर, जिससे पाप कटे। आत्मा को पति से पावन बनाने वाला एक ही परम पिता है। नाम ही एक का है, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित बनना ही है। जो सृष्टि पर आगे कर्म करते, चाहे देव आत्मा, फर्स्ट जन्म वाले, सबको पतित बनना ही है। ये झाड़ है, उस झाड़ का बीज नीचे होता, इसका बीज ऊपर में है। क्योंकि बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो। वे अब नीचे आया हुआ है। शिव बाबा भी इस समय नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मेरा जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, यह अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है। अब वह तमो प्रधान पतित जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवताएं, अब कलयुग में असुर। तुम इन आश्री 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है, तुम डबल अहिंसक हो। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी हो। आत्मा नारगंज द्वारा जानती है। कहते हैं पतित बन गए, तो जरूर इससे पहले कभी पावन थे, जो कहते हैं पतित बने। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब तो कोई बुलाता नहीं, उसको स्वर्ग कहा जाता। यहाँ तो साधु संत आदि भी कितनी धुन लगाते हैं, पतित पावन सीताराम, जहाँ भी जाओ गाते रहते हैं। तो बाप समझाते, इस समय सारी दुनिया पतित है, रावण राज्य है, रावण को जलाते हैं। वास्तव में ये ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते जब तक मैं ना हूँ, हर एक को अपना पाठ बजाना है।
ज्ञान और भक्ति। ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता, भक्ति है रात द्वापर कलयुग, फिर है वैराग, पुरानी दुनिया से वैराग। ये है बेहद का वैराग। रहना भी घर ग्रस्त में है लेकिन पुरानी दुनिया से वैराग। उन्हों का हद का वैराग, वह तो घर बार छोड़ जंगल जाते हैं। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। नया घर बनाते हैं तो पुराने से वैराग हो जाता है। देखो बेहद का बाप देखो कैसा है, तुमको स्वर्ग रूपी मकान बना कर देता है। स्वर्ग है नई दुनिया, नरक है पुरानी दुनिया। पुराने कब्रस्तान पर हम परिस्थान बनाएंगे। इस भारत भूमि पुराने कब्रस्तान पर हम परिस्थान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल होंगे। यही दिल्ली जमुना नदी पर होगी। बाकी ये जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, ये सब ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते होंगे, ये फिर भी करने होंगे। पहले शिव की भक्ति करते हो, द्वापर युग में सबसे पहले शिव की भक्ति। फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हैं सोमनाथ का मंदिर, उनको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। एक की भक्ति माना अव्यभिचारी। अब तुम ज्ञान मार्ग में हो, ये है अव्यभिचारी ज्ञान, क्योंकि एक बाप की ज्ञान सुनते हैं। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले तुमने भक्ति की। उस समय और कोई धर्म नहीं था, उस समय तुम बहुत सुखी थे। देवता बहुत सुख देने वाला है, नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाता है। तुम एक बाप से ज्ञान सुनते हो, उससे वर्षा मिलेगा, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वर्षा बाप से मिलेगा पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है, कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ज्ञान देना है। मेरा ये स्थायी शरीर नहीं है, ब्रह्मा बाबा मेरा कोई स्थायी शरीर नहीं है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट होती है गीता जयंती, कि शिव बाबा आते हैं, आते ही ब्रह्मा मुख द्वारा गीता का ज्ञान देते हैं, उनसे ज्ञान शुरू कर देते। ये रूहानी विद्या सुप्रीम रूह ही आकर बच्चों को देते हैं। फिर बाबा ने कहा ये तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश हो नाली सुनाते हैं, ये गौमुख पर जाते। वास्तव में गौमुख तुम चेतन शक्तियां हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से तो दूध मिलता, पानी की तो जहाँ बात ही नहीं। ये सारी दुनिया टापू है, रावण का राज्य सारी दुनिया पर है। जो शास्त्रों में बंदर सेना थी, बंदरों ने पुल बनाई, ये सब दंत कथाएं हैं। भक्ति आदि चलती है, पहले होती अव्यभिचारी भक्ति, फिर हो जाती व्यभिचारी। पहले शिव बाबा की पूजा करते, फिर देवी देवताओं की, फिर आज देखो किस किस की पूजा करते। दुशहरा रक्षाबंधन सब अभी के त्योहार हैं। दुशहरा माना 5 विकारों को खत्म करना, रक्षाबंधन अर्थात पवित्रता की राखी बांधना। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। शिव बाबा आते हैं, आकर गीता का ज्ञान देते, जिससे श्री कृष्ण अपना जीवन बनाकर श्री कृष्ण बनते हैं। अब कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। कृष्णपुरी कंस आश्रित संप्रदाय को कहा जाता है। पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं। कृष्ण का जन्म तो सतयुग में होता है, वो है फर्स्ट प्रिंस सतयुग का। कृष्ण का जन्म है सतयुग में, वो है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाता है, बड़ा होता है तब राजगद्दी पर बैठता है। महिमा सारी शिव बाबा की है, जो इस समय हमें पतितों को पावन बनाने वाले हैं। बाकी ये रास लीला आदि ये तो आपस में खुशी मनाते हैं। बाकी कृष्ण किसी को ज्ञान सुनाए, ये कैसे हो सकता है? सतयुग में तो ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं। बाबा ने कहा मैं आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें सारी आश्रित संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। ये है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिससे मनुष्य देवता बनते। गाया हुआ है ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई।
जब पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तुम नई दुनिया में राज करेंगे। पुरानी दुनिया धर्म पापाचार का विनाश हो तब तुम नई दुनिया में राज करेंगे। लोग कहते हैं, हम कहते शांति हो, ये बीके कहते विनाश हो। ज्ञान ना समझने के कारण ऐसा बोलते हैं। बाप समझाते, मीठे बच्चे, ये सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान जग में स्वाहा हो जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, सरसों मिसल सब पीस कर खत्म हो जाएंगे। बाकी कुछ आत्माएं बच जाएंगी। आत्मा तो विनाशी है। अब बेहद की होलिका होनी है जिसमें सभी शरीर भस्म हो जाएंगे। बाकी आत्मा पवित्र बनकर चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए। ये सब है जिस्मानी बातें। अब सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है। विनाश के पहले स्थापना जरूर होनी है। किसको समझाओ? तो पहले स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। प्रजापिता ब्रह्मा भी मशहूर है, आदि देव आदि देवी। जगदम्बा के लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी। फिर जाकर बनेंगे राज राजेश्वरी। इस समय जगदम्बा के बच्चे राज राजेश्वरी, फिर बनेंगे ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण से दीप माला पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तुमको सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, निरोगी भव। वहाँ आयु भी 150 वर्ष रहती है। यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ेगी। यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ेगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। बाप कहते मैं धोबी हूँ, सब मूत पलीती आत्माओं को साफ करता हूँ। फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा। मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर साथ ले जाता। सिर्फ मन मना भाव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाते हैं। बाबा को याद करने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाते हैं। छू मंत्र हुआ ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है। बाबा कहते चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और बाबा जरा भी कोई तकलीफ नहीं देते। अब तुम्हारी 1 सेकंड में चढ़ती कला होती। निश्चय बुद्धि हुए, चढ़ती कला शुरू। बाप कहते मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ, सेवाधारी बनकर आया हूँ। तुमने बुलाया है, हे पति पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो सर्वेंट हुआ ना। अब मैं आया हूँ, मैं कलप आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ कि मुझे याद करो। मन मना भाव। मन मना भाव का अर्थ ये है, फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। संगम पर बाप कहते मुझे याद करो, फिर तुम विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से सिर्फ मत मिटा दो। इस पुरानी दुनिया से सिर्फ मत मिटा दो। अब तुमने 84 जन्म पूरे किए। अब ये पुराना शरीर छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, इतनी हिम्मत चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हमें स्वर्ग की बादशाही देने लायक बना रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालने हैं। ज्ञान से ही सबकी सदगति होनी है। एक बाप से ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। दूसरा, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया, पुराने चोले से ममत्व मिटा देना। पुरानी दुनिया, पुराने चोले, शरीर रूपी चोले से ममत्व मिटा देना। अब आज का वरदान, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले। एक ही रास्ता और एक से ही रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं, वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सारे रास्ते बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा की यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। देह दुनिया, देहिक वैभव, देहिक संबंधी सबसे बुद्धि हटाना, रास्ता बंद करना, एक बाप से जोड़ना, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। सम्मान है, मैं ज्ञान रतन से भरपूर उमंग उत्साह में रहने वाली संपूर्ण फरिश्ता हूँ। ज्ञान रतन से भरपूर उमंग उत्साह में रहने वाली संपूर्ण फरिश्ता हूँ। ओम शांति। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निरंतर ईश्वरी याद की बैठक। अब जब परमात्मा की याद में बैठते हो तो बैठने का मतलब क्या है? हमें सिर्फ परमात्मा की याद में बैठना नहीं है, परंतु अपनी ईश्वरी याद तो नित्य चलते फिरते हर समय करनी है। और याद भी उस वस्तु की रहती है जिसका परिचय हो। याद भी उस वस्तु की रहती है जिसका परिचय हो। उसका नाम रूप क्या है? अगर हम ये कहें कि ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, तो फिर किस रूप को याद करें? अगर कहें ईश्वर सर्वव्यापी है, तो उनकी व्यापकता तो सर्वत्र हो गई, फिर याद किसको करें? अगर याद शब्द है तो अवश्य याद का स्वरूप भी होगा। याद का मतलब है एक याद करने वाला, दूसरा शब्द है जिसको याद करते हो। तो जरूर याद करने वाला उनसे भी भिन्न है ना। एक याद करने वाला, एक जिसको याद करते हो। तो याद करने वाला भिन्न है, मन आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी तो न ठहरा ना। अगर कोई कहे हम आत्मा परमात्मा के अंश हैं, तो क्या परमात्मा टुकड़ा टुकड़ा होता है? फिर तो परमात्मा विनाशी ठहरा, उनकी याद भी विनाशी। अब इस बात को लोग जानते नहीं। परमात्मा भी वास्तव में अविनाशी है। उस अविनाशी परमपिता परमात्मा की संतान हम आत्मा भी अविनाशी हैं। तो हम वंश ठहरे, परिवार के भांति ठहरे, ना के अंश टुकड़े। अब ये चाहिए नॉलेज जो परमात्मा स्वयं आकर बच्चों को देते हैं।
परमात्मा के हम बच्चों के प्रति महावाक्य हैं कि बच्चे, मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप को याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त होंगे। मैं ज्योति बिंदु हूँ, गुणों का सिंधु हूँ, जो हूँ जैसा हूँ उस रूप को याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त रहेंगे। अगर मैं दुख सुख से न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर खेल में सुख दुख भी ना होता। तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं भी आत्मा सदृश आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे गुण परम है, गुणों का सागर हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। मम्मा बाबा की एक एक पॉइंट लेकर उस पर पूरी क्लास कराती थी मनन करके।